जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूपरेखा। जनसंख्या वृद्धि एक सीमित भूभाग पर अधिक लोगों की संख्या को दर्शाती है। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद हमारे भारत देश का नाम ही आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 24,139 करोड़ है। यह लगभग 18% की दर से बढ़ रही है, जो कि बहुत अधिक है। ज़्यादातर जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में ही देखी जा रही है और विकासशील देशों के लिए यह स्थिति भयावह है, क्योंकि इतनी जनसंख्या के लिए स्वच्छ वातावरण, जल, भोजन, रोजगार इत्यादि उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत अधिक जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अशिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण लोग बच्चा पैदा करते रहते हैं, लेकिन उनकी परवरिश और भविष्य के बारे में नहीं सोचते, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती रहती है। बाल विवाह। कम उम्र में ही बच्चों का विवाह हो जाने के कारण बच्चों का जन्म लेना भी जल्दी होता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि को और अधिक बढ़ावा मिलता है। सामाजिक दबाव। कई बार विवाह होने के पश्चात शिक्षित लोग बच्चों का जल्दी ही जन्म नहीं करना चाहते, लेकिन सामाजिक आलोचना के कारण उन्हें जल्दी बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। मृत्यु दर में कमी। हमारी विज्ञान और चिकित्सा पद्धति ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं और जनसंख्या वृद्धि में अपनी भागीदारी निभाते रहते हैं। रूढ़िवादी सोच। अक्सर ज़्यादातर लोग अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण बच्चों को जन्म देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर बच्चे नहीं हुए तो उनका पारिवारिक वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए वे अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। बढ़ती जन्म दरें। पुराने समय में चिकित्सा पद्धति के अधिक विकसित नहीं होने के कारण अक्सर जन्म के समय बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब यह बहुत ही कम हो पाता है, जिसके कारण जन्म दर बढ़ जाती है और जनसंख्या वृद्धि होती है। पुत्र मोह। अपने परिवार का कुल आगे बढ़ाने के लिए लोगों की ज़्यादा इच्छाएं लड़के के जन्म की ही रहती है। अगर लड़की का जन्म हो जाता है तो दोबारा बच्चे को जन्म देते हैं। इस तरह से ज़्यादातर मामलों में लड़कियों का जन्म होता रहता है और लोग पुत्र मोह में बच्चों को जन्म देते रहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि रहती है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। जैसे जैसे मानव के जीवन में सुविधाओं का विस्तार हुआ है और अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, स्वच्छ जल, स्वच्छता की आदत और अच्छे पौष्टिक भोजन के कारण आज प्रत्येक वर्ग अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से पोषित रहता है। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। वृद्धि की आप्रवासन निवृत्ति ज़्यादातर जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण होती है। यह समस्या अक्सर विकसित देशों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जीवन शैली बहुत ही सरल होती है। साथ ही वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और जीवन निर्वाह करने के लिए अच्छा वेतन भी मिलता है। इसलिए विकासशील देशों के लोग वहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनता है। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव। गरीबी। निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने जीवन का भरण पोषण नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी संतान अधिक होती है, जिसके कारण उसका पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत होता है। कुपोषण। एक व्यक्ति के अधिक संतान होने के कारण वह उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करा पाता है, जिसके कारण हमें गरीबी तबके के कुछ लोग कुपोषण जैसी बीमारी देखने को मिलती हैं। प्रदूषित वातावरण। अगर
किसी देश में अधिक जनसंख्या होती है तो वहाँ प्रत्येक वस्तु का अत्यधिक इस्तेमाल होगा, जिसके कारण पूरा पर्यावरण प्रदूषित होता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित जल और रहने के लिए स्थान की आवश्यकता के कारण जंगलों की कटाई होती है, जिससे जंगल भी खत्म होते हैं, साथ ही वहाँ के प्राणी भी खत्म हो जाते हैं और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी। किसी भी देश के नागरिक को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मूलभूत सुविधाएं बड़ी जरूरी होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जल इत्यादि, लेकिन यह सभी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जनसंख्या अधिक होगी तो इन सुविधाओं का मिलना मुश्किल होगा। बेरोजगारी। जिस तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस तेज़ी से उद्योग धंधों में वृद्धि नहीं हो पा रही, जिस कारण वर्तमान में ज़्यादातर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। देश का आर्थिक विकास रुकना। जिस देश में जनसंख्या अधिक होगी उस देश का आर्थिक विकास भी धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार जब भी विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है तो जनसंख्या को ध्यान में रखकर ही बनाती है, लेकिन 5 वर्ष में जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस योजना का प्रभाव देखने को नहीं मिलता और देश में प्रत्येक वस्तु की खपत भी अधिक होती है, जिसके कारण निर्यात में कमी आती है और आर्थिक विकास धीमा होता है। पौष्टिक आहार की कमी। बढ़ती हुई जनसंख्या की आधार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों द्वारा खेतों में अब यूरिया जैसी खाद्य का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन उसकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए उपजाऊ जमीन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अधिक फसल उत्पन्न करने के लिए कीटनाशक और यूरिया खाद्यों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वह कीटनाशक भोजन के साथ मिलकर हमारे शरीर को खराब करते हैं, इसलिए हमें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। जीवन स्तर में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में भी कमी आती है। गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है, क्योंकि अक्सर लोग अधिक संतान जन्म देने में विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं जितनी अधिक संतानें होंगी उतना ही हाथ होंगे, जिससे अत्यधिक कमाई होगी, लेकिन यह सोचना भूल जाते हैं कि हर संतान के साथ एक पेट भी होता है जिसे भरने के लिए उतने ही भोजन की आवश्यकता होती है। इसी सोच के कारण जनसंख्या बढ़ती होती रहती है और लोग अपने मूलभूत सुविधाओं में कटौती करके जीवन यापन करना पड़ता है। महंगाई बढ़ना। अगर किसी वस्तु की कमी होगी तो उसका मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि खपत बढ़ती है लेकिन उसकी मात्रा में वस्तु उत्पादन नहीं हो पाती। इसलिए आपने देखा होगा कि वर्तमान की महंगाई बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। शिक्षा। अगर हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा का प्रचार करना होगा, क्योंकि शिक्षा से ही लोगों के आंखों पर बना पड़ा अंधकार का पर्दा उठेगा। उन्हें ज्ञात होगा कि अधिक संतान के कारण उनके भविष्य के साथ साथ उनकी संतान का भविष्य भी खराब हो जाता है। प्रत्येक गांव तक शिक्षा का पहुंचना बहुत आवश्यक है। जुर्माना या दंड। सरकार को जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए यह नियमित संख्या से ज़्यादा संतान पैदा करने पर जुर्माना लगा देना चाहिए या फिर मुफ्त में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए, जिससे लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार का सहयोग कर सकें। दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना। आज की पश्चिमी सभ्यताओं के प्रभाव में युवक युवतियाँ बिना शादी किए संतान पैदा कर देते हैं, लेकिन फिर भी समाज के डर से वे उन्हें कचरे में फेंक देते हैं और कुछ लोग अपनी गरीबी के कारण उन बच्चों को छोड़ देते हैं जो कि अनाथ हो जाते हैं। लोगों को इन अनाथ बच्चों को अपना लेना चाहिए, जिससे अनाथ बच्चों को उनके माता पिता मिल जाएंगे और जिनको संतान चाहिए उनको संतान मिल जाएगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि भी रोकी जा सकेगी। परिवार नियोजन।
हमारी सरकार द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर परिवार नियोजन करने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उनका इतना अधिक असर नहीं पड़ पाता क्योंकि लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं होती। न्यूनतम विवाह योग्य आयु। हमारे देश में बाल विवाह एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है। अगर विवाह के लिए न्यूनतम आयु घोषित कर दी जाए तो जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। हमारे देश में विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है। अगर इसका सख्ती से पालन किया जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। उपसंहार। जनसंख्या वृद्धि एक चिंता का विषय है क्योंकि यह जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करना नामुमकिन सा हो गया है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक जनसंख्या नियंत्रण को महत्व नहीं समझेगा तब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। आज प्रत्येक नागरिक को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वह जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं तो उन्हें स्वच्छ वातावरण, जल, वायु, स्वास्थ्य, भोजन मिलेगा जो कि उनके परिवार, देश के लिए सबसे अधिक, हमारी पृथ्वी का वातावरण भी संतुलित होगा।